एज अ सिविल इंजीनियर और इसकी स्पेशलिटी में जाएं, मीन्स एज अ स्ट्रक्चरल इंजीनियर हमें क्या करना होता है कि काफ़ी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स भी हमें डिज़ाइन करने होते हैं कुछ कोड्स का यूज़ करते हुए। यानी कि अगर आप इंडिया में कोई बिल्डिंग बना रहे हैं तो हमें आईएस कोड्स का यूज़ करना पड़ेगा, और अगर इंडिया से बाहर बना रहे हो तो जाहिर सी बात है हर कंट्री के अलग अलग कोड्स गिवन होते हैं। डेफिनेटली हम उनको कहीं से भी चेक कर सकते हैं। बट अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में जितनी भी बिल्डिंग्स बनती हैं, एज अ स्ट्रक्चरल इंजीनियर हमें उनकी कैलकुलेशंस करनी पड़ती हैं। यानी कि जो डेड लोड वहाँ पे लग रहा है उसके कुछ कोड्स हमारे पास होते होंगे, लाइव लोड के कोड्स हमारे पास होते हैं, विंड लोड हमें लगाना होता है बिल्डिंग पे, सिस्मिक लोड हमें लगाना होता है, तो सभी के अलग अलग कोड्स हैं। तो आज का जो वीडियो है ये बेसिकली मैं विंड लोड के ऊपर लेकर के आया हूँ कि अगर बिल्डिंग की हाइट, जो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि हमारे पीछे जो कोड गिवन है डेट इज IS 875 पार्ट 3 1987 का कोड है, डेट इज कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर डिजाइन लोड्स, जो कि बेसिकली किसके लिए है, विंड के लिए है, स्पेशलिटी विंड के लिए है। और इसमें साफ साफ मेंशन है कि जो बिल्डिंग हम यहाँ पे यूज करेंगे, यानी कि जिस बिल्डिंग के ऊपर हमें ये कोड एनालिसिस करना है, अप्लाई करना है, किसी स्ट्रक्चर पे करना है, तो स्ट्रक्चर की हाइट 10 मीटर से ऊपर होनी चाहिए, तो हम विंड लोड एनालिसिस कर सकते हैं, यानी कि अप्लाई कर सकते हैं। अगर स्ट्रक्चर की हाइट 10 मीटर से नीचे है तो हमें विंड लोड कहीं भी अप्लाई नहीं करना। अब ये विंड लोड तब हम अप्लाई करते हैं तो जो अब अगर हम करंट सिनेरियो को देखें तो देखो काफ़ी अलग अलग सॉफ्टवेयर्स हैं जिनके बेसिस पे हमें कैलकुलेशन करनी होती है। जैसे स्टैडप्रो है, ईटैब्स है और सेप 2000 है। रिसर्च के बेसिस पे हम तीनों ही यूज़ करते हैं। और अगर मैं स्टैडप्रो में बात करूँ तो जो कि बहुत यूजेबल सॉफ्टवेयर है आपका इंडस्ट्री में, बहुत वाइड एक्सेप्टेंस है सॉफ्टवेयर की। तो इस सॉफ्टवेयर में जो हम इंटेंसिटी मेंशन करते हैं, जो हाइट हम मेंशन करते हैं, यानी कि तब आप पोर्टल को ओपन करेंगे, एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा वहां पे दो कॉलम्स हमें मिलते हैं इन केस ऑफ विंड डेफिनेशन। एक में इंटेंसिटी गिवन होती है और दूसरे में हाइट गिवन होती है। तो दोनों में हमें कुछ नंबर इनपुट करने होता है। और थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करोगे तो अमेरिकन एसोसिएशन का डायरेक्ट ऑप्शन होता है, जिसके बेसिस पे, क्योंकि सॉफ्टवेयर देखो अमेरिका की कंपनी ने बनाया है तो अमेरिकन के कोड वहां पे इनबिल्ट होते हैं कि उनके बेसिस पे अगर कैलकुलेशन करना चाहें तो भी हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं। बट मेन जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो ये है कि हम इंडियन की बिल्डिंग्स को कैसे यूज करें जो कि इंडियन रीजन में बन रही हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है, इस कोड का यूज करना है IS 875 पार्ट 3 का, और इसमें सिर्फ दो फॉर्मूले हमें याद रखने हैं और कुछ सिंपल से कैलकुलेशंस याद करनी है। तो सबसे पहली जो कैलकुलेशन है वो बेसिकली हमें विंड स्पीड को कैलकुलेट करना है। अब विंड स्पीड के लिए तब आप इस फॉर्मूले में आप जो कोड है इसमें देखोगे तो फॉर्मूले हमारे पास होते हैं। हालांकि मैं मेंशन कर देता हूं यहाँ पे फॉर्मूला। सबसे पहले जो हमें विंड की स्पीड कैलकुलेट करनी है, जिसको हम PZ के नाम से डिफाइन करते हैं, तो इसका फॉर्मूला मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूं। आपने एक फॉर्मूला सुना होगा PZ = 0.6 VZ²। ठीक है, हमें इस फॉर्मूले के बेसिस पे, ये जो फॉर्मूला यहाँ पे गिवन है ना, ये बेसिकली आपका विंड स्पीड का है। जो PZ यहाँ पे है ये बेसिकली विंड स्पीड है जो कि हमें कैलकुलेट करनी है, और इसका फॉर्मूला गिवन है डेट इज 0.6 VZ²। और ये जो VZ यहाँ पे गिवन है, जो टर्म है आपके पास VZ है आपका, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, डेट इज योर VZ, जिसको हम डिफाइन कर सकते हैं जो कि हमारी डिजाइन विंड स्पीड होती है। यानी कि एक तो हमें विंड स्पीड यहाँ पे मिल गई और एक दूसरा डिजाइन विंड स्पीड हमें यहाँ पे मिल गई। दो चीजें हैं, हमें उनको कैलकुलेशन करके और इस सिंपल फॉर्मूले में पुट करना है, विंड स्पीड हमें यहाँ पे मिल जाएगी। अब जो VZ आप यहाँ पे कैलकुलेट करोगे उसका फॉर्मूला भी गिवन है, जो यहाँ पे इस पर्टिकुलर जो मेन फॉर्मूले के अंदर जो वैल्यूज आपके पास आएंगी, जो गिवन है डेट इज VZ = उसका फॉर्मूला यहाँ पे गिवन है, डेट इज VB = K1 K2 K3 K4। आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, और K3 तक हमारे पास यहाँ पे वैल्यूज गिवन है। K4 भी हम इसमें कंसिडर करते हैं जो कि कोड के अंदर सिंगल वैल्यू है, डेट इज यू कैन डिफाइन एज 1। बिल्डिंग के इंपॉर्टेंट के रूल से जो स्ट्रक्चर है वो किस कैटेगरी का बनने जा रहा है, टेरेन की कैटेगरीज क्या हैं, ये इन सभी कैटेगरी के ऊपर डिपेंड करता है। अब अगर हम कैटेगरी को देखें तो VZ आपका बेसिकली डिजाइन विंड स्पीड है, किसी भी हाइट के ऊपर हो सकती है, मीटर पर सेकंड में हमें डिफाइन करनी होगी। और अगर हम K1 को समझें तो K1 हमारे पास क्या, एक तरीके से रिस्क ऑफ कॉफिशिएंट, दिस इज आवर फैक्टर ऑफ रिस्क ऑफ कॉफिशिएंट, जिसको हम प्रोबेबिलिटी फैक्टर भी डिफाइन करते हैं। ठीक ऐसे ही अगर हम K2 के बारे में समझें तो K2 हमारे पास एक तरीके से टेरेन फैक्टर होता है, हाइट होता है, स्ट्रक्चर साइज फैक्टर होता है।
ठीक ऐसे ही अगर हम K3 को समझे तो K3 हमारे पास एक टॉपोग्राफिकल फैक्टर होता है और इन सभी फैक्टर की जो कंडीशंस हैं, जो इनकी वैल्यूज हैं, लाइक आप चेक करो यहाँ पे गिवन है C 5.3.1, 3.2, 3.3, यानी कि ये हमारे पास अलग अलग टेबल्स हैं जिनमें कुछ नंबर रखे गए हैं। उन नंबर के बेसिस पे हमें पूरे तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं कि किसी भी सिटी की किस तरीके से विंड कैलकुलेशन हम निकालें। अगर हम विंड कैलकुलेशन देखें तो हम कोई भी एक फैक्टर डिफाइन कर सकते हैं, यानी कि इंडिया में अगर हम कैपिटल की बात करें, अगर दिल्ली की विंड स्पीड मुझे निकालनी हो, कुछ अलग अलग हाइट के ऊपर अगर हमें कैलकुलेट करनी हो, तो उसके लिए हमें दिल्ली की विंड स्पीड पता होना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आईएस कोड्स के अंदर एक अपेंडिक्स होता है, डेट इज अपेंडिक्स ए। तो आप यहाँ पे सबसे नीचे दबाएंगे तो आपको एक अपेंडिक्स के बारे में पता चलेगा। मैं नीचे इसको स्क्रॉल कर देता हूँ। सबसे लास्ट में हमारे पास कुछ इस तरीके के अपेंडिक्स गिवन होंगे। वेट अ मिनट, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, अलग अलग फैक्टर्स यहाँ पे गिवन है। पेज नंबर 57 पे आप चेक करोगे तो एक अपेंडिक्स गिवन है, डेट इज अपेंडिक्स ए क्लोज 5.2। यहाँ पे आप चेक करो, गिवन है बेसिक विंड स्पीड एट 10 मीटर हाइट फॉर सम इंपॉर्टेंट सिटीज एंड टाउन्स। कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज हैं, टाउन्स हैं जिसकी बेसिक विंड स्पीड गिवन है। इंपॉर्टेंट सिटीज एंड टाउन्स की सभी की नहीं है, बट उसके नियर बाई एरिया की आप इन्हीं के बेसिस पे एक एवरेज निकाल करके कैलकुलेट कर सकते हो। मान लो कोई भी एक फैक्टर हम उठाएं, जैसे देखो आगरा के बारे में गिवन है 47 यहाँ पे है, अहमदाबाद की गिवन है लाइक 39 मीटर पर सेकंड। तो ऐसे ही मान लो हमें चेक करना है, मैं यहाँ पे चेक करना चाहता हूँ दिल्ली की, तो आप चेक करेंगे यहाँ पे गिवन है 47। दिल्ली की जो विंड स्पीड है वो गिवन है 47 मीटर पर सेकंड। अब मुझे क्या करना है, यही विंड स्पीड को कंसिडर करना है और उस फॉर्मूले में पुटअप करना है और पुटअप करके कंप्लीट एक वैल्यूज हमें निकालनी है कि 10 मीटर या फिर 15 मीटर पे या फिर 20 मीटर पे हाइट के ऊपर ये जो 47 है कहाँ तक कैरी करता है, कहाँ तक इसकी रिक्वायरमेंट इस तरीके से पॉसिबल है। तो वो फॉर्मूले के बेसिस पे हमें चेक करना है। आते हैं प्रीवियस फॉर्मूले के ऊपर जिसमें हमारे पास गिवन था। तो जो फॉर्मूला हमने समझा था विंड स्पीड का, डेट इज pz इक्वल्स टू 0.6 vz स्क्वायर, हमें उस vz स्क्वायर के अंदर ये सारी जो कंडीशंस हैं उन्हें इनपुट करना है। तो चलो देखते हैं, अगर कोड्स को हम फॉलो करें तो आपके पास एक तरीके से पूरा पैनल यहाँ पे गिवन है। जैसे आप यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे तो आपको पता चल जाएगा जो फॉर्मूला था हमारे पास vz का, vz स्क्वायर जो हमें कैलकुलेशन करना है, सीधा आप यहाँ पे डायरेक्ट पेज पे भी आ सकते हैं, स्क्रॉल भी करेंगे तो भी आपको काफी सारे इनपुट्स यहाँ पे गिवन है। तो देखो यहाँ पे आपके पास फॉर्मूला गिवन है vz में, पहले वैल्यू हमें vz में कैलकुलेट करना है जो कि गिवन है vz इक्वल्स टू vb k1 k2 k3। अगर मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट करूं तो कुछ इस कैटेगरी में आप इसको चेक कर सकते हैं। देखो यहाँ पे गिवन है vz इक्वल्स टू vb k1 k2 k3 और इसके लास्ट में आप एक टर्म ऐड कर सकते हो, डेट इज k4। अब k1 k2 k3 को हमने पहले भी समझा था, जो vz है वो बेसिकली हमारे पास डिजाइन विंड स्पीड है। K1 की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास एक तरीके से फैक्टर है जो कि आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, रिस्क कोफिशिएंट फैक्टर आप डिफाइन कर सकते हो। K2 हमारे पास यहाँ पे टेरेन फैक्टर है, K3 हमारे पास टोपोग्राफिकल फैक्टर है और K4 की बात करें तो ये इंपॉर्टेंस फैक्टर है बिल्डिंग का, यानी कि जो बिल्डिंग है वो एक जनरल बिल्डिंग होती है, एक इंपॉर्टेंट बिल्डिंग होती है और एक कैटेगरी होती है कि हम दो ही होती हैं। टेरेन के बेसिस पे हम टोपोग्राफिकल पे डिफाइन कर सकते हैं। इंपॉर्टेंस फैक्टर पे दो तरह की बिल्डिंग होती है, जनरल और एक इंपॉर्टेंट। दोनों के फैक्टर अलग अलग होते हैं, एक का फैक्टर 1 होता है, एक का फैक्टर 1.5 होता है। तो ये फॉर्मूले में कोड्स में इजीली अवेलेबल है। जो VB का वैल्यू हमने चेक किया था अपेंडिक्स ए में क्लोज 5.2 में, जो कि गिवन था 47 मीटर पर सेकंड, हमें वो वैल्यू यहाँ पे इनपुट कर देना है। अगर मैं इस फॉर्मूले को डिफाइन करूं तो Vz हमें कैलकुलेट करना है, VB है, VB हम यहाँ पे कैलकुलेशन कर लेते हैं, डेट इज 47 मल्टीप्लाई आपको करना है किससे, K1 से। और K1 हमारे पास यहाँ पे गिवन है, डेट इज प्रोबेबिलिटी फैक्टर यानी कि रिस्क कोफिशिएंट है, और ये हमें कहाँ मिलेगा 5.3.1 टेबल के अंदर। तो जरा टेबल को चेक करते हैं। अब टेबल को डिफाइन करने के लिए आप थोड़ा सा नीचे आओगे तो यहाँ पे कुछ टेबल्स आप चेक कर सकते हो। देखो जरा टेबल नंबर यहाँ पे गिवन है, डेट इज 5.3.1 और K1 हमें यहीं से चेक करना था। K1 को अगर हम समझें तो आप चेक करो, यहाँ पे देखो K1 के बारे में गिवन है 44 मीटर आपको यहाँ पे मिलेगा। तो जो बेसिक विंड स्पीड यहाँ पे गिवन है ना K1 में, वो एक तरीके से एवरेज निकाला गया है पूरे इंडिया का जो फ्लो होती है विंड स्पीड। चेक करो जरा,
33 है, 39 है, 44, 47, 50, 55, इन सभी के नीचे फैक्टर्स गिवन है। फैक्टर के साथ साथ कुछ कंडीशंस भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कि स्ट्रक्चर की कैटेगरी कैसी है। आप चेक करोगे यहाँ पे टेम्परेरी शेड्स के लिए गिवन है, सच एज दोज यूज ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन ऑपरेशंस फॉर एग्जांपल। और मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, इजीली हम इसको स्टडी कर सकते हैं। अभी देखो जरा, गिवन है यहाँ पे कि फॉर्म वर्क अगर बना रहे हो, फॉल्स वर्क है, स्ट्रक्चर ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन स्टेजेस, यानी कि टेम्परेरी स्ट्रक्चर्स के लिए जो हमें कंसिडरेशन लेकर के चलनी है वो यहाँ पे गिवन है। तो अगर हम कंसिडर करें कि भाई जो मोन प्रोबेबल डिजाइन लाइफ है वो हमारा 5 है टेम्परेरी शेड्स के लिए, तो हम यूज करेंगे 0.73 K1 का वैल्यू। और अगर जनरल बिल्डिंग लेकर के चलते हैं, यानी कि हम कोई भी घर बनाते हैं जो हमारा रेजिडेंशियल एरिया है, वो हम 40-50 ईयर्स की लाइफ स्पेन के साथ लेकर के चलते हैं। तो उसका अगर हम K1 फैक्टर देखें तो हमारे पास गिवन है वैल्यू 1। ठीक है, तो हमें यहाँ से फैक्टर डिफाइन करना पड़ेगा 1। अगर स्ट्रक्चर मेरे पास एक ऐसा है डेट इज बिल्डिंग एंड स्ट्रक्चर्स प्रेजेंटिंग ए लो डिग्री ऑफ हैजार्ड टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी इन द इवेंट ऑफ फेलियर, इस तरीके से हमें अगर फैक्टर डिफाइन करना हो तो हम डिफाइन करेंगे 0.91। और अगर हमारे पास कोई इंपॉर्टेंट बिल्डिंग है, हॉस्पिटल है, आपके पास कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, या फिर कम्युनिकेशन बिल्डिंग है, कोई टावर है, गवर्नमेंट बिल्डिंग है, तो हम उसके लिए यूज कर सकते हैं यहाँ पे फैक्टर डेट इज 44 की कैटेगरी में 1.07। तो हमें यहाँ से दो चीजें मिल गई, हमें V भी मिल गया था और हमें K1 की वैल्यू यहाँ से मिल गई। ठीक ऐसे अगर हम K2 की वैल्यू को चेक करें तो K2 की वैल्यू के लिए आप यहाँ पे फिर से आइए, डिफाइन पहले हमें ये देखना होगा कि K2 हमारे पास क्या है। यहाँ पे देखो, डेट इज योर प्रोबेबिलिटी फैक्टर, यानी कि रिस्क कॉफिशिएंट फैक्टर आपके पास गिवन है। और K2 हमें कहाँ मिलेगा यहाँ पे, सॉरी K2 हमारे पास टेरेन फैक्टर है, हाइट फैक्टर है, जो कि हमें कहाँ मिलेगा, टेबल नंबर 5.3.2। तो आप जरा यहाँ पे फिर से स्क्रॉल करें और 5.3.2 टेबल को तब आप चेक करेंगे तो देखो यहाँ पे दिस इज योर टेबल नंबर 5.3.2, जिसमें गिवन है लाइक K2 फैक्टर्स टू बी ऑब्टेन, डिजाइन विंड स्पीड वेरिएशन विद हाइट इन डिफरेंट टेरेन्स फॉर डिफरेंट क्लासेस, अलग अलग क्लासेस के बिहाफ पे बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स की कैटेगरी गिवन है। अब ये जो 4 टेरेन यहाँ पे गिवन है ना, इनका भी डिटेल कॉन्सेप्ट है, इनका भी एक वीडियो मैंने बनाया हुआ है जिसका लिंक नीचे कमेंट में आपको मिल जाएगा। तो वहां पे जाकर के आप चेक कर सकते हैं कि टेरेन को कैसे कैसे हम क्लासिफाई कर सकते हैं। अब 44 मीटर पर सेकंड की हमारे पास स्पीड थी, फैक्टर हमने डिफाइन किया था, तो मान लेते हैं कि जो बिल्डिंग है हमारे पास वो है टेरेन क्लास कैटेगरी नंबर 4 में। ठीक है, 4 के अंदर है और बिल्डिंग की हाइट यहाँ पे गिवन है। तो देखो चेक करो, बिल्डिंग की हाइट मिनिमम गिवन है 10, देन 15, 20, 30, 50, यानी कि 5, 10, 10 की स्पैन के ऊपर यहाँ पे इंक्रीजिंग मेथड के बिहाफ पे यहाँ पे कैलकुलेशंस कर रखी हैं। तो हमें इन्हीं मेथड को फॉलो करना अभी। ठीक है, बिल्डिंग मैंने माना कि बिल्डिंग मेरी कैटेगरी नंबर 4 में है, टेरेन नंबर 4 में है, और बिल्डिंग की हाइट मेरी क्या हो सकती है। अगर मैं मान लेता हूँ कि स्ट्रक्चर मेरा ग्राउंड फ्लोर के साथ यानी कि G+4 स्टोरी है, तो G+4 स्टोरी का मतलब यहाँ पे क्या होगा, G+4 स्ट्रक्चर है तो ग्राउंड हम कंसिडर करेंगे लाइक ये मेरे पास एक ग्राउंड कैटेगरी होगी प्लस 4 स्टोरी। तो 4 तो ये हो गए, एक हमारे पास ग्राउंड हो गया, डेट इज 4 + 1, तो पूरा स्ट्रक्चर हमारे पास कितने हो जाएंगे 5। और एक स्ट्रक्चर की हाइट हमारे पास कितनी है 3 मीटर की, तो 5 × 3 अगर हम करें तो हमारे पास टोटल वैल्यू कितना निकल के आता है 15 मीटर। ठीक है, तो हम यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं कि स्ट्रक्चर की हाइट मेरे पास कितना है 15 मीटर की है, जो कि यहाँ पे गिवन है। अब 15 के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कितना वैल्यू लेकर के आपको चलना है। आप 0.80 लेकर के चल सकते हो, 0.76 लेकर के चल सकते हो, 0.67 लेकर के चल सकते हो, ये सभी क्लास के बेसिस पे हैं। क्लास कहाँ से डिफाइन होंगी, जैसा मैंने बताया कि पूरा डिटेल वीडियो है, आप उसको चेक कर सकते हैं। अब जो मैं फैक्टर यहाँ पे लेकर के चलूंगा कि इस कंसिडरेशन को डिफाइन करते हुए कि मान लेते हैं कि मैंने यहाँ पे फैक्टर डिफाइन किया A और एक मैं सिंगल वैल्यू यहाँ पे डिफाइन कर लेता हूँ डेट इज 0.80, तो हमारे पास K2 की वैल्यू यहाँ से निकल करके आ गई।
इसके अलावा अगर आप इस कैटेगरी को भी चेंज करना चाहते हैं, आप चाहते हो कि टेरेन कैटेगरी 4 में लेकिन बिल्डिंग बी कैटेगरी में है, तो आप इस वैल्यू को 0.76 भी डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे दो वैल्यू मिलती हैं। लाइक पहला वैल्यू हमें VB का मिल गया, K1 का वैल्यू हमारे पास आ गया, और ठीक ऐसे ही जो थर्ड वैल्यू है वो हमारे पास आती है किसकी, K2 की। अब हमें यहाँ से K3 की वैल्यू जनरेट करनी है। K3 आपका टोपोग्राफी कोफिशिएंट फैक्टर होता है और जो कोड में फिक्स वैल्यू होती है, दैट इज यू कैन डिफाइन 1। अब हमारे पास 4 वैल्यू यहाँ पे हो चुकी है। अब हमें लास्ट वैल्यू डिफाइन करना है K4, और K4 हमारे पास होता है जो बिल्डिंग है उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। अगर बिल्डिंग जनरल कैटेगरी में है तो हम 1 लेकर के चलते हैं, या फिर इंपॉर्टेंट है तो हम 1.5 लेकर के चलते हैं। तो यहाँ पे भी हमारे पास एक तरीके से वैल्यू रहेगी, यानी कि हम 1 रखें। सो आपके पास पूरी कैलकुलेशंस यहाँ पे अवेलेबल हैं। अब हमें क्या करना है, और इन सभी वैल्यूज को अगर हम कंसिडर करें तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, जो पूरी वैल्यूज हैं वो हमारे पास आती हैं। राइट, यू कैन डिफाइन हेयर 47 वेट ए मिनट। मैं इसको थोड़ा सा मिनिमाइज करके यहीं पे हम कंसिडरेशन करें तो पूरा जो वैल्यू निकल करके आता है वो कुछ इस तरीके से मिलेगा। लाइक यू कैन डिफाइन हेयर 47, जो कि हमारे पास विंड स्पीड थी, मल्टीप्लाई बाय जो फैक्टर हमें यहाँ पे डिफाइन करना होगा, यानी कि जो फैक्टर हम लेकर के चल रहे थे दैट इज K1, वो हमारे पास गिवन है यहाँ पे 1। अगेन आपको मल्टीप्लाई करना है, हमें यहाँ से K2 की वैल्यू डिफाइन करनी है। K2 हमारे पास यहाँ पे गिवन था दैट इज 0. जो हम वैल्यू लेकर के चल रहे थे यहाँ पे गिवन है 76। ठीक है, तो आप यहाँ से डिफाइन कर सकते हो दैट इज 0.76। K3 आपको यहाँ से डिफाइन करना है टोपोग्राफिकल कोफिशिएंट फैक्टर, जो कि गिवन है 1, और फिर से आपको एक बिल्डिंग का फैक्टर लेना है जो कि जनरल कैटेगरी में है, तो उसको फिर से आप यहाँ पे 1 पे डिफाइन कर दीजिए। अब इसको अगर हम कैलकुलेशन करें, लाइक 47 मल्टीप्लाई बाय 1, 0.76 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1 कैलकुलेशन करते हो तो हमारे पास जो फैक्टर यहाँ पे निकल के आता है दैट इज अप्रोक्स 35.72 के समथिंग हमारे पास एक वैल्यू निकल करके आती है। राइट, और इस वैल्यू को हमें किसमें कंसिडर करना है, जो फॉर्मूला हम लेकर के चल रहे थे, लाइक PZ इक्वल्स टू 0.6 VZ²। हमें इस फॉर्मूले में इस वैल्यू को इनपुट करना है। ठीक है, तो पुटअप करने का सबसे सिंपल सा मेथड है PZ इक्वल्स टू, आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो, मैं इसको यहाँ कंसिडर कर लेता हूँ। लाइक PZ इक्वल्स टू 0.6 मल्टीप्लाई बाय VZ, जो आपके पास यहाँ पे वैल्यू गिवन है लाइक 35.72 का स्क्वायर आप यहाँ पे कर सकते हैं, और जो पूरा वैल्यू हमारे पास यहाँ पे निकल करके आएगा, जिसमें हमें PZ यानी कि विंड स्पीड कैलकुलेशन करनी है। और इस पूरे मैथमेटिकल टर्म को तब आप सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू निकल करके आता है दैट इज 0.765। ठीक है, हमें यही वैल्यू कैलकुलेट करनी थी। अब ये जो वैल्यू हमारे पास यहाँ पे निकल करके आई है 0.765, दैट इज योर किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये जो हमारे पास कैलकुलेशन आई है ये विंड स्पीड की है, टर्म आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, दैट इज किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास PZ का वैल्यू निकल करके आया है दैट इज 0.765, जो कि 15 मीटर के ऊपर है। 10 पे भी कैलकुलेट कर सकते हो, 20 पे भी कैलकुलेट कर सकते हो, 25 पे भी कैलकुलेट कर सकते हो, सभी का वैल्यू यहाँ पे गिवन है। हम इसको जूम करेंगे तो आप चेक करेंगे यहाँ पे पूरा डिटेल कैलकुलेशन आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। देखो पूरा वैल्यू गिवन है 10 के बिहाफ पे, 15 पे, 20 पे, 30 पे, 50 पे। राइट, सो इस तरीके से आप किसी भी सिटी का कैलकुलेशन कर सकते हैं। जो विंड स्पीड निकल करके आई है, जो इनपुट हमारे पास यहाँ पे आया था, सिंपल हमें इसको स्टैटप्रो में डालना है और पूरी कैलकुलेशंस वहाँ पे हमें करनी है। ठीक, इन्हीं कैलकुलेशंस का यूज करके हम हैदराबाद का डिफाइन कर सकते हैं, आगरा सिटी का निकाल सकते हैं, यानी कि जो भी इंपॉर्टेंट सिटीज एंड टाउन्स थे उन सभी के कैलकुलेशंस को आप इजीली कर सकते हो।